अगर इस टाइम की स्थिति को आंके तो सबसे ज्यादा पिस रहा है स्टूडेंट्स। जहां सुनते हैं पेपर लीक, जहां सुनते हैं पेपर लीक। एक स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में एडमिशन की इच्छा रखने वाला, CUET वाला और रोजगार की इच्छा रखने वाला, तीन ही लेवल तो है हम स्टूडेंट्स के, या तो स्कूल वाले या कॉलेज वाले या नौकरी की इच्छा रखने वाले। मिडिल क्लास इन तीनों में से ही तो दुखी बैठा है। आज हालात ये हैं कि ना तो ये पता कि नौकरियां कब निकलेंगी, जब निकलेंगी तो उनका पेपर कब होगा, वो कहीं स्टे में तो नहीं रोक दी जाएंगी, कहीं पेपर होने के टाइम पे लीक तो नहीं हो जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा, कहीं मेरे नंबर बहुत अच्छे आने के बावजूद कट तो नहीं जाएंगे। अगर इस टाइम हम देखें तो कितने ज्यादा प्रेशर में हैं वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अगर देखूं, हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं था, हमें पता था मेहनत करेंगे पेपर पास हो जाएगा, एक नहीं दो नहीं 3-4 बार पढ़ते रहेंगे, लगातार पेपर देंगे, पेपर पास होगा। पर मुझे दुख होता है सोच के कि जो अब 2021 में यूपी में लेखपाल का पेपर आया था, 21 में सोचो किसी ने पेपर दिया और पास नहीं हुआ, भाई हो जाती है गलती। अब वो बच्चा बैठे बैठे कि दोबारा आएगा तो मैं बढ़िया करूंगा, दोबारा आएगा बढ़िया करूंगा। 2026 में पेपर हो रहा है, यानी उस बच्चे के 5 साल बेरोजगारी में उसका खर्चा किसने दिया, वो कहाँ रेंट पे रहा, उसने कैसे पढ़ाई की, उसके खाने पहनने उड़ने का साधन किसने मुहैया कराया। और अगर वो उस टाइम पर वो लड़का या लड़की 23 या 24 साल के थे तो उनके ये 5 साल इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। अब वो हो गए 28 साल के, 29 साल के, वो कहाँ जाएं, ना वो शादी कर पाए, ना वो घर बसा पाए, ना उनकी नौकरी लगी, ना बुजुर्ग होते माँ बाप को कोई केयर दे पाए। कईयों के तो इस बीच में पिता भी चले गए, जिनका सपना था कि पिताजी के हाथ में पहली तनख्वाह रखनी है हमें। कितनी सारी चीजें होती हैं बेटा, इन सब का असर किस पे आता है, सिर्फ मिडिल क्लास पे। अमीर तो आएंगे, 2 डायलॉग बोलेंगे और चले जाएंगे। अब जो बेचारे 26 में, चलो कोई नहीं 5 साल हमने जैसे काटे, लेकिन 26 का पेपर फिर लीक हो गया। अब ये पेपर कब होगा, अगले 5 साल। उस बेचारे को देखना जो उस टाइम 24 साल का लड़का था, वो 34 साल का बैठा रहे कि पेपर होगा तब मैं लेखपाल लगूंगा। ऐसे कितने ही लोगों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, इस पे कभी डिबेट नहीं करते। आज हालत ये है कि अपनी आवाज खुद से लगानी पड़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब लोग संगठित हों। ये वाले लोग नहीं है नेतागिरी टाइप के, जिनकी झूठी रैलियां इकट्ठे करके लोग 500-500 रुपए बांट देंगे, बाद में फोटो की इतने लोग आए। रैली में कोई भी इंसान नहीं जाता जो क्वेश्चन पूछ सकता हो, वहां सब वही होते हैं कि कब खत्म होगी, कब 500 या 1000 रुपए मिलेंगे, या कब खाना मिलेगा। जैसे तुम जैसे जो स्टूडेंट्स है ना, अब बेहद जरूरी है कि सब लोग संगठित हों, गलत के खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं, क्योंकि अब पानी बेटा सिर पे से गुजर गया, बिल्कुल ही हद दर्जे की बेशर्मी हो गई। तुम अपने आप को भी देखो, तुम लोगों ने CET का नाम सुना था, और ये घटना है 2022 की, जब पहली बार पेपर लिया। उस 22 से आज जब मैं ये बात कर रही हूँ, हम ये बात कर रहे हैं जून 2026 में। तब क्या कहा था कि हर साल CET लेंगे, 2026 भी आधा चला गया, तब से सिर्फ एक बार CET हुआ था 22 में, और दोबारा हुआ है 2025 में। उस 25 के बेसिस पर अब तक कोई नौकरी बड़े लेवल की नहीं निकली। हरियाणा पुलिस का प्रोसेस चल रहा है। जैसे कितने डिपार्टमेंट हैं जो खाली पड़े हैं, क्लर्क की नौकरियां, ग्राम सचिव की, खाली पड़ा है सब कुछ, लेकिन निकालनी नहीं है। क्यों, किस चीज का वेट करते हैं कि जब इलेक्शन आएगा ना तब निकाल देंगे 30, 35, 40 हजार इकट्ठी। उतनी इकट्ठी ना निकाल के हर साल 5,000, 10,000, कुछ लोगों को तो नौकरी दे दो, कुछ लोग तो बेचारे फ्री हों, और अगले फिर सोचें कि ये लग गए तो हम भी पढ़ के लग जाएंगे। फिर एक साथ अपने इलेक्शन के चक्कर में कि एक साथ 50,000 निकाल देंगे, वाहवाही हो जाएगी। ये नहीं सोचते 5 साल वो लोग कहाँ से खाना खाएंगे, जिनकी 12वीं बड़ी मुश्किल से हुई है, और फिर कहेंगे अपने काम धंधे कर लो। अपना काम धंधा करना इतना आसान है इस देश में, अपने काम धंधे के लिए पैसा नहीं चाहिए। कोई भी बैंक क्या किसी बेरोजगार को लोन दे देगा, कोई नहीं देता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना समझ में आ गया कि अपनी आवाज खुद बुलंद करनी पड़ेगी। जब भी कोई गलत बयानबाजी करे, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, या किसी भी एक जाति पाति को बांटने की कोशिश करें धर्म विशेष पर, तो 100% हर एक को अपने लेवल पे बोलना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ हमारा काम करना तो था विपक्ष को, लेकिन दुख की बात है कि हमारा विपक्ष बैठे तो हैं विपक्ष में, लेकिन उतने दमदार तरीके से बात नहीं रख पाते। अदरवाइज ये मुद्दे इतने बढ़ते नहीं जाते। विपक्ष इतना दमदार होना चाहिए कि आम आदमी को बोलना ही ना पड़े, हमें खुद बोलना पड़ता है, जबकि हमारी बात उनको बोलनी चाहिए और दम लगा के बोलनी चाहिए। अब देखते हैं कब विपक्ष जागेगा, कब ये बात वहां संसद में गूंजेगी, कब ये विधानसभाओं में गूंजेगी। अब प्रॉब्लम ये है, तब तक हम वेट करते रहें या अपनी बातों को अपने प्लेटफॉर्म से बोलते रहें। तो जहां जो बैठा है, जिस लेवल पे, अगर तुम्हें लगता है गलत है, कोई भी पार्टी गलत करे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टी, हमेशा अपनी आवाज उठानी चाहिए, तभी तो जीवित कहलाएंगे बेटा। अब हम उतने अनपढ़ नहीं है कि जो सरकार ने कह दिया मान लेंगे। अगर सरकार
प्रेजेंट में गलत कर रही है तो भी बोलेंगे, विपक्ष गलत कर रहा है तो भी बोलेंगे। हमें न्यूट्रल रहना है। हमें मतलब है टाइम पे नौकरियां निकले, पेपर बिल्कुल इससे हो कि गड़बड़ ना हो, लीक ना हो, सही टाइम पर रिजल्ट आए, कैलेंडर जारी किया जाए, किसी भी लेवल के एग्जाम में घपलेबाजी भ्रष्टाचार ना हो। ये हमारे मुद्दे हैं। उसको चाहे बीजेपी सुने, चाहे कोई लोकल पार्टी सुने, चाहे कांग्रेस। और जब भी कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति गलत करे तो उसको कम से कम बोला जाए। एक बुलंद आवाज का फर्क पड़ता है। जब वो देखते हैं ना मिलियंस में लोग देख रहे हैं इन बातों को हमारे खिलाफ, तो उन्हें लगता है कि हमें थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि नीट पे इतनी आवाजें आई, इतनी आवाजें, फिर दोबारा से पेपर लीक हो गया। इसका मतलब तो बिल्कुल ही शर्म बेची खाई है, कोई शर्म लिहाज बची ही नहीं है। चलो हम क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपनी आवाज को कोशिश करें, सुनी जाए, पर बेटा पढ़ाई साथ साथ जारी रखना।